अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स इज अ यूनिट दैट असाइंस टू ईच ऑर्डर ट्रिपल एक्स वाई जी इन द डोमेन दिस डोमेन a unique real number denoted by f of x, y and z। अब इसका मतलब ये है, सपोज एक फंक्शन है हमारे पास f of x, y, z, a function of three variable which is equal to the h। अब h जो होगा ये डिपेंड करेगा इस h की जो यूनिक वैल्यू होगी, जैसे डेफिनेशन में हमारे पास यूनिक आउटपुट, तो यूनिक आउटपुट या फिर यूनिक वैल्यू डिपेंड करेगी इन वेरिएबल्स पर x, y and z पर। So that's why we call x, y and z are independent variables and h is a dependent variable, क्योंकि h डिपेंड करेगा कहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर x, y, z की करस्पॉन्डिंग में h की यूनिक वैल्यू आएगी तो इस रूल या प्रोसेस को हम कहेंगे फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं विच इज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर फंक्शन। तो टेम्परेचर फंक्शन is equal to the f of x, y and t। अब इस t का मतलब है कि टेम्परेचर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस एंड t। इस x, y, t का मतलब है कि टेम्परेचर हमें फाइंड करना होगा किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट है जहां पे x शो करेगा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड टाइम। देखें यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो ये डिपेंड करेगा x एक्सिस, y एक्सिस एंड टाइम पर। अगर यहाँ पे यूनिक वैल्यू आएगी टेम्परेचर की तो हम कहेंगे द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। सपोज t इज इक्वल टू अ फंक्शन विच इज इक्वल टू द x square plus y square plus 5t। so we have to find temperature at when x is 2, y is 3 and time is 1। तो क्या हो जाएगा ये, हम सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे टेम्परेचर फंक्शन में। तो अगर f की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, y मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए द टेम्परेचर इज 18 व्हेन x इज 2, y इज 3 एंड टाइम इज 1 एंड वी गेट अ यूनिक आउटपुट। तो अगर यूनिक आउटपुट आएगा इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग में, तो इस रूल को बेसिकली हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। अब इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल भी है फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के लिए। सपोज द फंक्शन, ओके, सो फंक्शन है हमारे पास कि हमें डोमेन फाइंड करनी होगी, फाइंड द डोमेन। ठीक है, इस फंक्शन की थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। तो द फंक्शन इज log z माइनस y प्लस x, y साइन z। तो डोमेन के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन कौन सा है हमारे पास। तो फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट
और सेकंड। फर्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है या इनसाइड फंक्शन होगा वो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं कि z माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो यहाँ पे देखना चाहें कि x, y एंड साइन z, वी नो दैट कि साइन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पे सेकंड पार्ट को चेक करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर हो रहा है। तो इसलिए हम जस्ट क्या करें, लॉगरिथम फंक्शन को सिंपली चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, z इज ग्रेटर देन y। तो डोमेन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो डोमेन इज अ सेट ऑफ x, y, z। ये हो जाएगा r क्यूब, z इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ domain of this given function and the function has three variables x, y and z। और ये वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।